नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गमहरी में 29 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी ने आम सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के स्टार प्रचारक टीएस सिंहदेव हेलीकॉप्टर से ग्राम गमहरी पहुंचे। वहीं हेलीपैड में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद बाइक रैली के माध्यम से सभा स्थल पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस द्वारा की गई अब तक की घोषणाओं को जनता को बताया। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को हितों के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा की जाने वाली अन्य बड़ी घोषणाओं का जल्द ऐलान करने की बात कही। साथ ही केशकाल विधानसभा प्रत्याशी संतराम नेताम को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। वहीं संतराम नेताम ने सभी को संबोधित करते हुए जनता से कहा कि आपने मुझ पर 2 बार भरोसा जताया है, तीसरी बार भी मुझे आशीर्वाद देकर सेवा का मौका दीजिए, जिससे मैं आपके क्षेत्र में विकास को और आगे बढ़ा सकूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से विधानसभा केशकाल के किसानों को कांग्रेस की घोषणाओं के तहत कर्ज माफ का पंजीयन फॉर्म भी दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण जन मौजूद रहे। भारद्वाज की रिपोर्ट। घोषणा आज राहुल गांधी जी ने कर दी। अब वो 10 लाख रुपया साल का, आपको कोई भी बीमारी होगी, हर परिवार जो 1 रुपए किलो में चावल उठाता है उनको ये राशि उपलब्ध होगी। ये सरकार ने बड़ी घोषणा आज की है। साथ ही किसानों की बात हो गई, जिनके पास जमीन है उनकी हमने बात की। जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए हम क्या सोच रहे हैं, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सरकार ने इसके पहले देवगुड़ी को भी पैसा दिया, 5-5 लाख रुपए देवगुड़ी के रख रखाव और देखभाल और निर्माण के लिए दिया। उसके अतिरिक्त अब हम क्या दे सकते हैं उन लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है। इसके पहले सरकार 7,000 रुपया साल का दे रही थी, उसको आज राहुल जी ने घोषणा कर दिया है कि उनकी सरकार आएगी, उनकी पार्टी की सरकार आएगी तो 10,000 रुपया साल का उन परिवारों को मिलेगा। इस बात की भी आज घोषणा हो गई। समय के साथ और बातें आएंगी। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं आया है, उसमें और बातें आएंगी। मैं सब बात को अभी नहीं खोल रहा हूं, लेकिन सब बातें आएंगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल की तर्ज पे जितने आपके हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उनको भी वैसा बनाने का सरकार सोच रही है, ताकि अच्छे से अच्छी शिक्षा हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को सरकारी स्कूलों में भी मिल सके। प्राइवेट का दरवाजा देखने की जरूरत नहीं है, जहां 20-20, 30-30 हजार रुपए अंग्रेजी पढ़ाई के लिए हमको लगता है। घर हम नहीं चला पा रहे, बच्चों को अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? सरकार करेगी व्यवस्था, सरकार खोलेगी वैसे स्कूल और सरकार कराएगी बिना आपके घर से और पैसा लेके हमारे भविष्य की पीढ़ी के बच्चियों और बच्चियों के लिए पढ़ाई। ये सब बातों को लेकर और भी बातें समय के साथ आएंगे। मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ था। अपने इस होनहार प्रत्याशी को मत खोइएगा। ऐसे लोग कम मिलते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि कम मिलते हैं। इनको दोबारा वहां भेजिए, साथ में हम लोग के काम करने के लिए भेजिए। ये हमारी ताकत है, ये हमारे बाजू है, वरना हम एक अकेले हैं। ये आपके साथी आते हैं कि 2013 में भी और 2018 में भी मुझे केशकाल विधानसभा के एक विधायक के रूप में छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन में एक आवाज उठाने के लिए आप लोगों ने मौका दिया। मैं दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, चूंकि आप सब लोग जानते हैं मेरा गांव इसी ब्लॉक में छोटा सा पल्ला में, मेरे माँ बाप बहुत गरीब एक किसान परिवार से, आप लोगों ने आपके आशीर्वाद से मुझे एक नहीं 2-2 बार विधानसभा में जाने का मौका मिला। मैं आपसे और आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं छत्तीसगढ़ के आदरणीय बाबा साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के हमारे नेताओं को, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी साथियों को कि उन्होंने तीसरी बार भी मुझे विश्वास करके मंच में उतारा है। आदरणीय साथियों, मैं आपके विश्वास पर, आपके उम्मीद पर खरा उतरने का कोशिश करूंगा। 7 तारीख के हमारे यहाँ मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल और हमारे 5 साल में अगर आप तुलना करेंगे तो जमीन और आसमान का फर्क है। आदरणीय साथियों, आपके बीच में 10 साल तक लगातार आपके बीच में रहा हूं, बाकी
बाकी मुझे कुछ नहीं कहना चाहता। आप सब लोग जानते हैं 7 तारीख को पंजा के निशान पे मोहर लगाएंगे और एक बार मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त